नमस्कार, मैं भूपन प्यासी। आज हम कहने वाले हैं BA BSc BCom थर्ड ईयर फाउंडेशन इंग्लिश का चैप्टर 3 है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अभी 2024 की, उसके सिलेबस में जो चैप्टर 3 है, फर्स्ट यूनिट का चैप्टर 3 माय फाइनेंशियल करियर, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि जो हमें वीडियो की सीरीज करवा रहे हैं चैनल पर, आप सभी एक एक बार सुन लेते हैं, एक चैप्टर की एक बार वीडियो हम बना रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चैप्टर 3 है माय फाइनेंशियल करियर, जिसको लिखा है स्टीफन लीकेक ने। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डज द नरेटर इंटेंट टू डिपॉजिट इन द बैंक। मतलब है, वर्णन करता बैंक में कितने पैसा जमा करता है या कहना चाहता है, तो $56। हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रेव काम मैन, द मैनेजर। किसे गंभीर और शांत व्यक्ति के रूप में वर्णन किया गया है, तो मैनेजर के लिए, प्रबंधक के लिए। Who does the narrator want to see alone? इसमें भी द मैनेजर ही होगा, यानी जो अकेले में किसे देखना चाहता था, जो कवि है वो किसे देखना चाहता था, तो मैनेजर को। What is the accountant's name? तो अकाउंटेंट्स का नेम क्या था, मिस्टर मोंटोगोमरी। नेक्स्ट है, ड्यू टू द नरेटर्स रिलक्टेंस एंड स्ट्रेंज बिहेवियर द मैनेजर एज्यूम्स दैट ही इज, क्या है, डिटेक्टिव है। तो बिहेवियर से जो वर्णन करता है कि अनिच्छा और अजीब व्यवहार के कारण मानता है कि वह क्या है, एक जासूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्रेशन डू द पीपल एट द बैंक हैव ऑफ द नरेटर। मतलब कि जो बैंक के लोग हैं, कथावाचक जो पोएट है, उसके बारे में क्या धारणा रखते हैं। इसका सही आंसर, ही इज एन इनवैलिड मिलेनियर, मतलब एक अवैध करोड़पति है। वाई डू द पीपल एट द बैंक लफ एट द नरेटर, यानी बैंक के लोग कथावाचक पर क्यों हंसने लगे, तो ही विड्रॉ द एंटायर डिपॉजिट अमाउंट। क्यों हंसने लगे, क्योंकि वह पूरी जमा राशि क्या कर रहा था, निकाल रहा था। आफ्टर हिज ऑर्डील एट द बैंक वेयर डज द नरेटर डिसाइड टू कीप हिज मनी। मतलब कि बैंक में अपनी कठिन परीक्षा के बाद वर्णन करता जो पोएट है, अपना पैसा कहाँ रखने का निर्णय लेता है, तो इन हिज पैंट्स पॉकेट एंड हिज सॉक, यानी कि वह अपनी पैंट की जेब और उसके मोजे में। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एंजाइटी फॉर द नरेटर व्हेन एंटरिंग अ बैंक। इसका मतलब है, बैंक में प्रवेश करते समय वर्णनकर्ता के लिए चिंता का मुख्य स्रोत क्या था, तो द बैंक क्लर्क्स एंड विकेट्स, मतलब कि जो बैंक के क्लर्क हैं और विकेट हैं। नेक्स्ट, व्हाई डज द नरेटर डिसाइड टू ओपन अ बैंक अकाउंट। तो जो पोएट है वो बैंक खाता खोलने का निर्णय क्यों लेता है, क्योंकि ही रिसीव्ड अ सैलरी इंक्रीज। क्यों लेता है, क्योंकि वह उन्हें वेतन वृद्धि मिली है, क्योंकि उनके लिए क्या, रिसीव्ड सैलरी इंक्रीज, मतलब कि उनके लिए जो वेतन है वो बढ़ करके मिला है। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब हिज बिहेवियर इनसाइड द बैंक। तो मतलब वर्णन करता बैंक के अंदर अपने व्यवहार का वर्णन कैसे करता है, तो व्यवहार का वर्णन कैसे करता है, इन रिस्पॉन्सिबल एंड इंडियोटिक, मतलब कि जो गैर जिम्मेदार और मूर्खतापूर्ण। Next, what does the narrator mistakenly say to the accountant while trying to meet with the manager। मतलब कि प्रबंधक से मिलने की कोशिश करते समय वर्णन करता गलती से अकाउंटेंट से क्या कहता है, तो वो कहता है, कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर को देख सकता हूँ। नेक्स्ट है, हाउ डज द मैनेजर रिएक्ट व्हेन द नरेटर रिक्वेस्ट्स टू स्पीक विथ हिम अलोन। मतलब कि जब वर्णनकर्ता उससे अकेले बात करने का अनुरोध करता है, तो प्रबंधक यानी मैनेजर की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो ही एपियर्स अलार्म्ड एंड क्यूरियस, मतलब कि वह चिंतित और जिज्ञासु प्रतीत होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द मैनेजर इनिशियली एज्यूम अबाउट द नरेटर। मतलब कि अपने खाते प्रबंधक शुरू में वर्णनकर्ता के बारे में क्या सोचता था, तो शुरू में यह सोचता था, ही इज़ अ डिटेक्टिव फ्रॉम पिंकरटन्स, मतलब कि वह पिंकरटन का क्या है, जासूस है। नेक्स्ट है, हाउ डज द नरेटर रिस्पॉन्ड व्हेन आस्क्ड अबाउट द साइज ऑफ हिज अकाउंट। तो अपने खाते के आकार के बारे में पूछे जाने पर वर्णनकर्ता क्या प्रतिक्रिया देता है,
तो फेयरली लार्ज आई सपोज, मतलब कि वह कहता है काफ़ी बड़ा मुझे लगता है। What does the narrator accidentally write on the check he intends to withdraw $6 with? अब जो वर्णन कहता है उस चेक पर गलती से क्या लिख देता है जिससे वह $6 निकालना चाहता है। तो क्या लिख देता है, $56 लिख देता है, लेकिन वह निकालना कितने डॉलर चाहता था, $6। Next, why do the bank clerk and the manager burst into laughter? They notice his anxiety and mistakes. मतलब बैंक के क्लर्क और मैनेजर क्यों हंसने लगे, क्योंकि वे किसकी, पोएट की जो चिंता है और गलतियां हैं उनको नोटिस करते थे, इसीलिए वो हंसने लगे। How does the narrator choose the manage his money after the embarrassing incident at the बैंक? बैंक में शर्मनाक घटना के बाद वर्णन कहता अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करता है, तो ही कैरीज इट एज इन हिज पॉकेट, वह इसे अपनी जेब में नकदी के रूप में रखता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड रेटल्ड मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसे? कंफ्यूज एंड नर्वस इसका सही आंसर होगा। मतलब कि जो निबंध में क्या, निबंध के संदर्भ में जो रेटल्ड है इसका मीनिंग क्या है, क्या अर्थ निकल रहा है, तो भ्रमित, घबराया हुआ निकल रहा है, कंफ्यूज्ड और नर्वस। इन द ऐसे व्हाट डज द वर्ड विकेट्स रेफर टू? तो ये भी आएंगे आपके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये सब आपके लिए वर्ड के मीनिंग आएंगे, तो एक एक का आप अच्छे से सुन लीजिए। एक चैप्टर में मुश्किल से हैं कि 5-10 मीनिंग ही रहेंगे। और तो विकेट्स का क्या है, जो विकेट्स का तात्पर्य क्या है, तो इसका है एक छोटी खिड़की या घेरा, आ स्मॉल विंडो और एनक्लोजर। हाउ डज द नरेटर सैम्बल्ड व्हेन एंटरिंग द बैंक? मतलब कि बैंक में प्रवेश करते समय वर्णन करता कैसा हो जाता है, तो मतलब वॉक्ड ऑकवर्डली, मतलब कि लंगड़ाते हुए, लंगड़ा जिसको हम बोलते हैं वही है मीनिंग किसका, सैम्बल्ड का। व्हाट इज द पिंकर्टन एजेंसी नॉन फॉर रनिंग आ डिटेक्टिव एजेंसी? मतलब कि जो इसमें पिंकर्टन्स एजेंसी है तो किस लिए जानी जाती है, तो वह किसके लिए, एक जासूसी एजेंसी के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है हु इज वरॉन नॉर्थ चाइल्ड? तो इसमें जो कौन है मेंशन्ड इन द ऐसे, तो ऐसे में निबंध में कौन है, एक ऐसे है, तो ऐसे में कौन है, वरॉन रॉथस्चाइल्ड। तो आ वेल्थी बैंकर, मतलब कि एक अमीर बैंकर, एक अमीर बैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड सेपल्क्रल सजेस्ट अबाउट द नरेटर्स वॉइस? तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है गोस्ट लाइक, भूत जैसा, भयानक। नेक्स्ट है हाउ डज द नरेटर्स अटेम्प्ट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट आफ्टर मेकिंग अ मिस्टेक बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड? मतलब कि जो वर्णनकर्ता द्वारा गलती करने के बाद बैंक खाते से पैसे निकालने का प्रयास किस प्रकार सर्वोत्तम है, बताइए। तो होपलेस एंड फीबल, निराशाजनक और कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंज्यूरिंग एज यूज्ड इन द ऐसे? तो कंज्यूरिंग का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है भ्रमपूर्ण या जादुई। व्हाट डज द वर्ड फैच मीन व्हेन द अकाउंटेंट फैचेस द मैनेजर? मतलब प्रबंधक कथावाचक की बैठ, जब लेखाकार प्रबंधक को लाता है तो लाने शब्द का क्या अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, तो रिट्राइव और ब्रिंग, मतलब कि पुनः प्राप्त करना या लाना। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर 3 से इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं। चैप्टर जो 4 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।